जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। सीईटी 2024 को लेकर फिर से एक चर्चा होने लगी है और वो चर्चा आपके बीच है। जब हमारे लिए माननीय इतने उच्च पद पर बैठे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी जब ऐसा कह देते हैं तो हमारा फिर दिल टूट जाता है। आखिर उम्मीद लगाएं तो किससे लगाएं ये बालक। अगर आप ये कह दोगे कि मुझे नहीं मालूम अभी कि कौन सी भर्ती जो है इसमें शामिल है, कौन सी नहीं शामिल है, या 15 गुना की लिस्ट कब जारी होगी कब नहीं, कई ऐसे उनके जो ट्वीट हैं आज हम उनको देखते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं वो, जितना हो सकता है एक इंसान के द्वारा रात दिन मेहनत करके बहुत ज्यादा अच्छा काम किया जा रहा है। उनके काम की तारीफ हर कोई व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उसका कहीं प्रतिफल नजर हमें नहीं आया। देखते हैं कोई बातें हैं। यहां पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब भी दिए अपने अलग ही अंदाज के अंदर, और सलाम और नमस्कार उनको, अगर वो भी वीडियो देखते हैं तो। ऐसी सीईटी का क्या फायदा जब भर्ती का ही नहीं पता हो। स्टूडेंट होते रहते हैं परेशान, ये सच्चाई है साहब। जब एक विद्यार्थी तैयारी करने के लिए सोचता है तो उसके मन में सबसे पहले ये आता है कि मैं किसकी तैयारी करूं, सीईटी की। दूसरा सवाल कि सीईटी में कौन कौन सी परीक्षा आएगी, तब वहां से जवाब मिले कि अभी हमें नहीं मालूम। इसमें कितने गुना का रिजल्ट कब जारी होगा, अभी नहीं पता। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, नया सिलेबस आएगा कि नहीं आएगा, नहीं पता। ऐसे कुछ ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आपकी क्या राय है आप बताइएगा। राजस्थान जॉब अपडेट के माध्यम से पूछा गया, सर सीईटी ग्रेजुएशन 2024 के अंदर कौन कौन सी भर्तियां करवाई जाएगी। अगर ये बात अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कह दूं यार जो पहले हुई थी वही होगी, या मुझे नहीं मालूम, तो अच्छा भी लगे। अब कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि सीईटी 2024 में कौन कौन सी भर्तियां शामिल होगी, इसका अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा। परीक्षा की तारीखें दे रखी है, परीक्षा की तारीख दे रखी है कि हम जो है एग्जाम लेंगे आपका अभी, और उसके लिए बालक के पास 3 से 4 महीने हैं। वो कंफ्यूज है, फिर अचानक से आवेदन आएंगे, फिर वो मजबूरन उन आवेदन में अप्लाई करेगा घर वालों के दबाव से, और फिर वो असफल हो जाएगा, फिर वो तनाव में आ जाएगा, फिर मानसिक रूप से वो परेशान हो जाएगा क्योंकि उसका जो समय था वो उसको पूरा नहीं मिल रहा। अब क्या पता बाद में परीक्षा की तारीख आगे भी कर दी जाए, लेकिन ये कर दी जाए ये भी तो नहीं पता ना। चलो ठीक है, इसकी जानकारी हमें अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है, आशा है कि मिड जून तक मिल जाएगी। अब यह जानकारी इनको भी नहीं है कि स्नातक स्तर में कौन कौन सी भर्तियां इस बार शामिल होगी। अब ये कब मिलेगी जानकारी, जून में। ठीक है, अब ये मिड जून तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा। चलो ये तो एक था इनका ट्वीट। अभी तो आप जो पुराना सीईटी का पाठ्यक्रम है, फिर एक और आया, सर की जाए या बोर्ड नया पाठ्यक्रम जारी करेगा। अब विद्यार्थी फिर कंफ्यूज, उसका सवाल पूछना जायज था। इन्होंने फिर जवाब दिया कि उससे ही तैयारी करो, यदि कोई थोड़ा भी चेंज होगा तो आपको समय से सूचना दी जाएगी। अब समय से सूचना कब दी जाएगी, यही विद्यार्थी फिर कंफ्यूज है कि परीक्षा की तारीख आपने दे रखी है और राजस्थान का इतना बड़ा सिलेबस जो आरएस प्री से ज्यादा दे रखा है। अध्यापक भी अगर पेपर देने जाए ना, बासु भी पेपर पास को नहीं हुआ, इतना सारो सिलेबस दे रखे है। फिर एक बच्चा 4 महीने में कैसे तैयारी कर पाएगा। एक साल की, या तो इसकी तैयारी के लिए उनको समय देना चाहिए भी, आप 1 साल तक इसकी फुल अच्छे से तैयारी करें ताकि आपको 200 नंबर आए और आप आगामी भर्तियों में पेपर दें तो आपका चयन हो जाए। लेकिन अब वो भी नहीं पता सिलेबस का। चलो कोई बात नहीं, स्वीकार करते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने कहा सीईटी 2024 के स्कोर की वैधता रिजल्ट निकल के 1.5 से 1 वर्ष की होती है। अभी तक यही नियम है, यदि कोई बदलाव आएगा तो आपको सूचित करेंगे। सीईटी 2024 की वैधता कितने वर्षों की होगी, ये उन्होंने दिया जवाब, ये तो ठीक था। चलो अभी सीईटी बेस्ड एग्जाम की 15 गुना की लिस्ट 15 जून तक का प्लान है। देरी हुई तो 20 से 25 जून तक निकलना चाहिए। जो हम बात कर रहे हैं ना, जो विद्यार्थी कह रहे हैं एलडीसी की तैयारी करेंगे हम, अब यहां पर परेशान कौन है मालूम है, वह विद्यार्थी जो पुलिस के फिजिकल में असफल हुआ। उसे यह उम्मीद है कि पुलिस से ज्यादा पद है एलडीसी के, तो वो ये सोच रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरा जो है चयन का जो आसार है वो एलडीसी के माध्यम से भी हो जाए तो घर वाले खुश हो जाएंगे। अब ये तभी संभव हो पाएगा जब उसकी 15 गुना की लिस्ट जारी होगी। अब 15 गुना की लिस्ट जारी होगी जून में, उसके बाद में 3 महीने उसको एग्जाम के मिलने वाले हैं, फिर वो तैयारी के अंदर वो पिछड़ जाएगा। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को कम से कम 6 या 1 साल तो जो है उसे दिया जाए,
क्योंकि जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना बड़ा सिलेबस, और उसके बाद ये 50 जिले और बन गए। ये और महाभारत हो गई कि पूरा भूगोल ही बदल दिया नए जिलों के कारण। अब कैसे पढ़े? जुलाई और अगस्त में होने वाली सभी परीक्षाओं का सिलेबस ऑलरेडी जारी हो चुका है, बल्कि हर भर्ती जिसके आप सबसे फॉर्म भरवाए गए हैं, सिलेबस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप किस भर्ती के सिलेबस की बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। भर्ती तो बहुत सारी है, हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि अभी जो युवा है वह सिर्फ यही मांग करते हैं कि सीईटी की अगर आप भर्ती का आयोजन करवा रहे हैं तो इसका सिलेबस और इसको पढ़ने के लिए कम से कम 6 से 1 साल के महीने का समय दिया जाए। या तो 6 महीने दो या 1 साल दो, इतना बड़ा सिलेबस है। आरएस प्री से भी ज्यादा बड़ा सिलेबस है। या फिर उसका जो पाठ्यक्रम उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। कुछ ऐसे विषय हैं जिनको हटाकर उनको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। आप जब मुख्य परीक्षा होगी तब उसके अंदर भी तो परीक्षा ले रहे हैं। अब पात्रता परीक्षा में इतने विषय पढ़ने पड़ रहे हैं, इतना तो रीट में ही कौन पढ़ना पड़ रहा है जितना सीटी में पढ़ना पड़ रहा है। कांस्टेबल बनने के लिए इंग्लिश पढ़नी पड़ रही, हिंदी पढ़नी पड़ रही, मैथ पढ़ना पड़ रहा, रीजनिंग पढ़ना पड़ रहा, विज्ञान पढ़ना पड़ रहा, जीके पढ़ना पड़ रहा। और अब आया कहीं तो छोड़ता रे राम जी महाराज, बहुत दुखी हो रहा टाबर। वह परेशान हो रखे हैं, सच में इनकी आयु ज्यादा नहीं है साहब, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन बच्चों की आयु ज्यादा नहीं है, 12वीं पास का बालक है, उसके पास पाठ्यक्रम का सिलाब है, और फिर जो है फुल डिटेल के साथ उनको करवाया जा रहा है हर सिलेबस के अंदर, वो उसका सिलेबस ही पूरा नहीं होता। थोड़ा सा सिलेबस कम किया जाए या इस ओर ध्यान दिया जाए। तो जो युवा साथी हैं वह कमेंट करके बताएं कि हमें जो है इन सवालों का जवाब कौन देगा। फिर एक यहां पर आया, मौसम जी जांच चल रही है, वक्त लगेगा, उम्मीद है जालसाज पकड़े जाएंगे, धैर्य रखे। पीटीआई भर्ती में 500-600 सबूत दिए या कुछ और यहां पर दे रखे हैं। तो विद्यार्थी ने कहा कि सिर्फ आप जो है कि ये सबूत आए, अखबार में आई कोई भी भर्ती है, चाहे वो ईओआरओ हो या एसआई की भर्ती हो या पीटीआई की भर्ती हो, कोई ऐसी भर्ती है उसका जो एक निष्पक्ष जांच का जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं निकला है। हाँ, कुछ जो थे ऊपर ऊपर के लोग वो पकड़े गए हैं। अब वो कल को कोर्ट के माध्यम से वापस चले गए तो क्या होगा? कोई भी ऐसा अभी तक जो फैसला है जो विद्यार्थी हित में अभी नहीं आया है। बस जांच हुई है, पकड़े गए, इतना ही आया है, और वही बार बार अखबार के माध्यम से। फिर अखबार भी तो अपना काम चलाएगा साहब, उसे भी तो कुछ ना कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, तभी तो हम उनकी खबरों को वायरल करेंगे कि भास्कर में अच्छी न्यूज आती है, पत्रिका में अच्छी न्यूज आती है। हाँ, वरना तो फिर हम वही सोच लेंगे कि खाना खाओ तो अपने हाथ साफ कर लेते हैं, अखबार और क्या काम आएगा। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर जो जानकारियां दी गई है, यह जानकारियां वह अभी तक संतुष्टिजनक नहीं है। आपका क्या कहना है साथियों कि हमें सिलेबस कौन बताएगा, भर्ती कौन सी आएगी? अब हम ये कहें कि आचार संहिता के बाद आएगी, तो आचार संहिता के बाद तो फिर सारी भर्तियां ही आनी है ना, कोई एक ही भर्ती नहीं आ रही है, वो सारी आचार संहिता के बाद ही आएगी। एक साथ आएगी तो फिर वो फिर कंफ्यूज, इसमें जाऊं या इसमें जाऊं या इसमें जाऊं। उसका भी एक मापदंड होना चाहिए ताकि उसको प्रत्येक फील्ड में भी अपना भाग्य आजमाने की जो है मौका मिले। वरना अभी जो भी युवा साथी हैं उनके पास तो एक ही भर्ती है, पशु परिचर, और उसकी भी डेट पहले मार्च अप्रैल से मई जून करते करते पता नहीं जाकर दिसंबर में कर दी, जिसके कारण जो पढ़ रहे थे वो भी अब किताब बंद करके बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। इससे सीईटी वाले विद्यार्थी परेशान है, तभी वो बार बार कहते हैं सीईटी बंद करो। ये अच्छा प्रयास था सरकार का, लेकिन अभी तक इस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। ना 15 गुना लेंगे, 40% वाले लेंगे, सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, वैधता 3 साल होगी या नहीं होगी, इसको लेकर विद्यार्थी वर्ग जो है वो बहुत परेशान है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आगे से आगे पहुंचाएं अपने युवा साथियों तक, और उनकी क्या राय है जरा आप भी युवा साथी हैं कमेंट करके बताएं, ताकि उसके ऊपर अपने जो है ट्वीट करके आलोक राज जी से मांग करें कि इससे जो विद्यार्थी हैं वह युवा पीड़ित हैं, और आप थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि इनको एक संबल मिल सके कि हाँ, इनके अलावा माता पिता के रूप में आप भी हैं और आप इनका साथ दे रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।